हेलो स्टूडेंट। आज के लेसन के तीसरे सीरीज में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टू टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आर। दो तरह के आउटपुट डिवाइस ऑप्शंस में से देख करके बताना है हमको। तो दो तरह के आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर एंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। माउस के किस फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर फाइल के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चन 3 है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स किस तरह का डिवाइस है? स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या फिर माउस है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है। 4 है, टैब की इज यूज्ड। टैब की जो कीबोर्ड में होता है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टू इंडेंट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के इंडेंटेशन में। 5 क्वेश्चन है, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस। कीबोर्ड का कौन सा बटन हम प्रेस करते हैं अगर किसी पैराग्राफ के लाइन के शुरुआत में हमको जाना है? अगर कोई लाइन लिखा हुआ है इस तरह से और अगर हमको यहाँ के शुरू में जाना है तो कौन सा बटन कीबोर्ड से प्रेस करना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम बटन। कीबोर्ड पे रहती है होम बटन, उसको क्लिक करेंगे तो वो लाइन पे पहुंच जाएंगे। 6 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन है? ऑप्शंस में से देख के बताना है कि मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड एंड माउस। क्वेश्चन 7 है, टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेज। कौन सा डिवाइस को आउटपुट की तरह यूज किया जाता है कंप्यूटर में सारी जानकारी को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन को देखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइप ऑफ माउस इज। माउस कितने तरह के होते हैं? माउस दो तरह के होते हैं। कौन कौन? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक या नन ऑफ दिस। ऑप्शन में से बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। प्रिंटिंग हेड और पेपर आपस में एक दूसरे से टच करते हैं किस प्रिंटर में? नॉन इम्पैक्ट में, इम्पैक्ट में या फिर दोनों में? इसका सही जवाब हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में। 11th क्वेश्चन है, by which printer a character prints in only one stroke। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें कि प्रिंट जो किया जाता है एक ही स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में प्रिंट किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन आपके सामने में दिख रहे हैं, इसमें से कौन है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी, ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन कंप्यूटर। कीबोर्ड का कंप्यूटर में क्या फंक्शन होता है? कीबोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, एक तरह का टाइप है या फिर प्रिंट के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। हाई क्वालिटी आउटपुट पाने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, प्लॉटर का या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर का। प्लॉटर एक हाई क्वालिटी प्रिंटिंग डिवाइस है, बैनर, पोस्टर वगैरह डिजाइन करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर ऑपरेटर इज डिस्प्लेड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो कंप्यूटर के किस भाग में हमको
दिखाई पड़ता है, डिस्प्ले किया जाता है, किस पार्ट में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VDU। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम ऑफ आउटपुट? आउटपुट किस में प्राप्त होता है? स्कैनर में, माउस में, प्रिंटर में, कीबोर्ड में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर से। हमेशा आउटपुट प्रिंटर से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म? कंप्यूटर में इनपुट, वो भी डिजिटल फॉर्म में, किसकी मदद से लिया जा सकता है? कीबोर्ड की मदद से, मॉनिटर की मदद से, स्कैनर की मदद से, माउस की मदद से? तो इसमें तो मॉनिटर तो होगा नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर की मदद से हम डिजिटली किसी भी फाइल का इनपुट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन वाज द कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डगलस इंगेलबार्ट इन स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का इन्वेंशन कब किया गया था? तो माउस का इन्वेंशन किया गया था आपको, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ये नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। इसका सही जवाब हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब होना चाहिए, कमेंट में हम लिख देंगे इसको। इसका माउस का इन्वेंशन किया गया था डगलस इंग्लेबर्ट के द्वारा। डगलस इंग्लेबर्ट के द्वारा माउस का इन्वेंशन किया गया था। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर? प्रिंटर कितने तरह के होते हैं? 1 2 3 4 5? इसका सही जवाब हो जाएगा 2। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही बहुत सारे प्रिंटर आते हैं। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरी है प्रिंटर का। अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स डैश कैरेक्टर पर सेकेंड? जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो कितने कैरेक्टर को हर एक सेकेंड में प्रिंट कर सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 200 से लेकर के 4000 तक, यानी कि 200 से लेकर के 4000 कैरेक्टर को प्रिंट कर सकती है कैरेक्टर प्रिंटर पर सेकेंड। लाइन प्रिंटर प्रिंट्स डैश लाइन पर मिनट? एक लाइन प्रिंटर होता है, वो लाइन प्रिंटर जो है कितने लाइन को प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में? वहां 1 सेकेंड था और यहाँ 1 मिनट, पर मिनट में कितने लाइन को प्रिंट कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 400 से लेकर के 200 2000, 400 से लेकर 2000 होना चाहिए ना, 2000 होना चाहिए, यहाँ पे एक जीरो और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 22 है, स्कैनर लुक लाइक डैश मशीन? स्कैनर किस मशीन के जैसा दिखता है? तो स्कैनर एक टाइप मशीन है, फ्रैंकलिन मशीन, फोटोकॉपियर, या फिर साइक्लोस्टाइल, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर जो है एक फोटोकॉपी के मशीन के जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मैनी एरो कीज आर देयर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में कितने एरो कीज होते हैं? 1 2 3 एंड 4? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 एरो कीज होते हैं ना कंप्यूटर में। इन एनी करेंट, कंप्यूटर के कीबोर्ड में, इन एनी करेंट अवेलेबल कीबोर्ड हाउ मेनी टाइप्स नंबर कीज आर रिपीटेड? किसी भी अभी के जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें नंबर कीज, जो नम पैड होता है, वो कितना बार रिपीट होता है, मतलब कितने जगह पे लिखे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 जगह पे लिखे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये कीबोर्ड है और एक कीबोर्ड में देखिएगा एक नम पैड यहाँ लिखा रहता है और एक नम पैड यहाँ पे लिखा रहता है, तो ये 2 जगह हमारे नंबर कीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, द स्लेट शेप ऑब्जेक्ट बेलो माउस इज कॉल्ड? कभी भी आपने माउस चलाया होगा तो देखा होगा माउस के नीचे एक किसी भी तरह का एक स्लेट का शेप का चौकोर साइज में एक पैड रखा रहता है, उस पैड को क्या बोलते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस पोर्ट, माउस कंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस पैड। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से क्या है जो एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है, या फिर ए एंड बी, यानी प्रिंटर मॉनिटर दोनों? तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर और मॉनिटर दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 27 क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा? व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा, मतलब जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है उसमें से डेटा के फॉर्म में क्या हो सकता है? तो
इसका सही जवाब हो जाएगा रिटेन और अनरिटेन। एक रिटेन भी हो सकता है, एक अनरिटेन भी, मतलब एक टेक्स्ट भी हो सकता है और एक बिना टेक्स्ट का भी, जैसे फोटो वगैरह ये तो बिना टेक्स्ट का हुआ ना, और जो भी नोट्स लिखाते हैं वो सब टेक्स्ट का हुआ, तो टेक्स्ट भी हो सकते हैं और बिना टेक्स्ट भी, रिटेन अनरिटेन। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। लिंक बिटवीन इन अ ह्यूमन इज पॉसिबल बाय, लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इज पॉसिबल बाय। कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में लिंक, मतलब हम क्या करेंगे जो कंप्यूटर मेरी बात समझेंगे और कंप्यूटर क्या करेगा जो हम कंप्यूटर का बात समझेंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस की मदद से संभव हो सकता है। ठीक है, अगर हम कीबोर्ड पे ए लिखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि आप ए लिखे हैं, और ए लिखे हैं वो हम कैसे समझेंगे, कंप्यूटर समझा कि हम ए लिखे हैं, तो मॉनिटर पे दिखाएगा ए लिख के, तो उससे हम समझ जाएंगे कि वो ए लिखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। निम्न में से क्या जो है इनपुट और आउटपुट नहीं है। साउंड, लाइट, मैकेनिकल, विजुअल या फिर कुछ नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का टाइप नहीं है, लाइट नहीं है इनपुट और आउटपुट के टाइप का। क्वेश्चन नंबर 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर माउस। माउस का क्या काम है इसमें से। कीबोर्ड है, स्कैनर है, आइकॉन है, ट्रैक बॉल है या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ट्रैक बॉल होता है माउस में। ठीक है, माउस में क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। ओके के लिए माउस के किस बटन का यूज किया जाता है। तो ओके के लिए माउस के लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन 32 पे आते हैं। इज फास्ट एंड स्पीड प्रिंटर। कौन है जो फास्ट है, स्पीड प्रिंटर है। लेजर है, जेट है, थर्मल है, डेजी व्हील प्रिंटर है या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे अगर फास्ट कंप्यूटर माना जाता है तो वो लेजर कंप्यूटर को, सॉरी प्रिंटर को, लेजर प्रिंटर को माना जाता है। एलसीडी स्टैंड फॉर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है। द जनरल मेथड फॉर टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा कंप्यूटर इज बाय। इनपुट करने के लिए टेक्स्ट को और न्यूमेरिकल डेटा को कौन सा डिवाइस इसमें से यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीबोर्ड। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू। आउटपुट डिवाइस की मदद से क्या हो सकता है। आउटपुट डिवाइस की मदद से हम क्या देख सकते हैं डेटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए व्यू एंड प्रिंट अ डेटा। आउटपुट डिवाइस की मदद से डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। क्वेश्चन 36 है। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। किसी भी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी कैसे बना सकते हैं। प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, स्टोर इन फ्लॉपी, स्टोर इन सीडी, स्टोर इन हार्ड डिस्क। तो प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए ये सॉफ्ट कॉपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस। कौन सा ग्रुप है इस दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 37 के, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 38 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस। जो ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं सामने, उसमें ग्रुप्स बनाए गए हैं ऑप्शन के, तो इसमें से कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लॉटर होना चाहिए, यहाँ पे प्लॉटर होना चाहिए, प्लॉटर होगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। क्वेश्चन 39 पे आते हैं। any data and instruction entered in the memory of a computer। कंप्यूटर के मेमोरी में किसकी मदद से हम डेटा को इंटर कर सकते हैं। सॉरी, नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंप्यूटर में हम जो डेटा इंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो मेमोरी में सेव होती है, वो कंप्यूटर के लिए क्या है। तो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट है, यानी कि इनपुट की मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। ठीक है,
अब जो नम पैड होते हैं, नम पैड को हम एरो की के तरह भी यूज कर सकते हैं। कौन सा बटन अगर हम दबा देते हैं कीबोर्ड का तो वो एरो की के तरह यूज होगा। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। अगर हम नम लॉक दबा देंगे और अगर हम 6 दबाते हैं तो वो राइट एरो का काम करेगा, 4 दबाते हैं तो लेफ्ट एरो का काम करेगा, और 8 दबाते हैं तो अप एंड उसके नीचे का डाउन। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। क्वेश्चन 41 पे आते हैं, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए कौन सा ऐसा की है जो हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ठीक है, बिना कॉम्बिनेशन में उस वो की काम ही नहीं करेगा, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कंट्रोल की, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल। देखिए जब भी आप कंट्रोल की दबाते हैं तो उसके साथ एक और की दबाना पड़ता है, तो वो कॉम्बिनेशन में कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, इस तरह से और भी आगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। जो बटन होते हैं कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, उसको हम कीबोर्ड में जो ये बटन रहते हैं उसको कंप्यूटर में हम क्या कहते हैं, तो उसको कंप्यूटर में हम कहते हैं मॉडिफायर। यानी इस कीज का यूज करके हम किसी भी डेटा को मॉडिफायर में बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं इन तीनों कीज की यूज की। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जो पैटर्न होते हैं प्रिंटेड लाइन के, जनरली प्रोडक्ट जो एक आप देखेंगे कभी कोई प्रोडक्ट रहता है उस पे एक पैटर्न लाइन बना रहता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप अगर खरीदिएगा, देखिएगा उस पे इस तरह से 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 लाइन बने रहते हैं। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, बारकोड्स। बारकोड बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर स्कैनर किस चीज को स्कैन कर सकता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर टेक्स्ट दोनों को, या फिर कोई नहीं, किसी को भी वो स्कैन नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिक्चर को भी और टेक्स्ट को भी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 46 है, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड, यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन। आप क्या करेंगे किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए? तो हाईलाइट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम जनरली ड्रैग कर देंगे और बटन दबा करके हम ड्रैग कर देंगे, तो वो हाईलाइट भी हो जाएगा और उसका कर्सर भी आगे बढ़ जाएगा। 47 का क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, ए डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स। हम गेम्स जब भी खेलते हैं तो गेम्स को आसान बना देता है। तो कौन सा डिवाइस है जो कि गेम्स को आसान बना देता है? तो हमेशा याद रखिए कंप्यूटर में हमेशा गेम्स को आसान बनाने वाला डिवाइस है जॉयस्टिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन MICR सी स्टैंड फॉर। अगर आपको MICR का फुल फॉर्म पता होगा तो सी के बारे में बता देंगे। MICR का फुल फॉर्म में सी का क्या स्टैंड होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी इज एन इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज अ हार्ड कॉपी। इसमें सवाल पूछ रहा है कि अगर सॉफ्ट कॉपी जो है इंटेंजिबल है तो हार्ड कॉपी क्या है? टेंजिबल है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटेड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटेड आउटपुट, या फिर फिजिकल आउटपुट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट, इसी को हार्ड कॉपी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अ प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। प्रिंटर जो है किस तरह का डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू यूज ऑफ। किसी भी टेक्स्ट को और न्यूमेरिकल डेटा को किसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर पुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड की मदद से। क्वेश्चन 52 पे देखते हैं। अ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? ब्लैक है, इनपुट है, आउटपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 53 पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो वर्क डन को दिखाता है? रोम, रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम।
रैम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किए गए कामों को हमको दिखाता है, डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन 54 है, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइंस ऑफ वेराइंग विड्थ और लेंथ दैट कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज। एक कोड होता है, ठीक है, जो विड्थ और का होता है, अलग अलग लाइन का होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है पिछला वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये बताए थे ना, एक ये कभी भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो देखते होंगे कि उस पे ऐसे ऐसे करके लाइन बना रहता है। इसको क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन का आंसर इसमें भी होगा, तो इसको हम बारकोड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन 55 पे आते हैं। Whenever we have to give a space between the two words while typing on a PC, we have to press a key known as। कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाते हैं तो दो वर्ड के बीच में स्पेस आ जाती है? ऐसी बात है, ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई, स्पेस बार। The dash key and the dash key can be used in combination with other keys to perform shortcut and special task। शॉर्टकट के लिए और स्पेशल टास्क के लिए, शॉर्टकट्स और स्पेशल टास्क के लिए कंप्यूटर के कौन सा कंप्यूटर में कौन सा बटन यूज किया जाता है कीबोर्ड की सहायता से? तो इसका सही जवाब हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल एंड अल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल अल्ट, ठीक है, हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होता है। 57 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ दिस की इज नॉट द नंबर कीपैड। मतलब नंबर कीपैड पे कौन सा कीज नहीं होता है? नमलॉक नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है, इंटर नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल नहीं होता है नंपैड पे। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज अ। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन है कंप्यूटर में? वीडियो मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो जनरली प्राइमरी आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हमारा यूज होता है, वीडियो मॉनिटर। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रोवाइड्स द मीन्स टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग इट्स बटन्स। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाएगा माउस। माउस का ही इस्तेमाल करके हम किसी भी कर्सर को मूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लिक कर सकते हैं, बटन वगैरह सब किसमें है? माउस में है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं? डिजिट स्क्रीन आउटपुट को, जो स्क्रीन पे आउटपुट होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। 61 का सी हो जाएगा आपको सही आंसर। और ये सारे ऑप्शन, ये सारे आंसर जो है लुसेंट बुक के ऑप्शन से दिया जा रहा है। अगर किसी भी तरह का इस आंसर्स में त्रुटि होती है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। 50% हमारा कंप्लीट हो चुका है, 50% अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।